अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए NTA नेट मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड असाइनमेंट प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन MA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर असाइनमेंट नंबर 2 असाइनमेंट नंबर 2 सब्जेक्ट उर्दू उन्वान पहला पर्चा लिसानियात सेशन जुलाई 2022 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले आपको सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट फॉर्म भरना है। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म क्या होता है, आइए हम बताते हैं। एक्नॉलेजमेंट फॉर्म क्या होता है? निजामत फ़ासलाती तालीम मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट फॉर सेशन। यहाँ पर सबसे पहले असाइनमेंट फॉर सेशन में आपको क्या लिखना है? जुलाई 2022। उसके बाद नेम ऑफ दी स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर, 3 नंबर में क्लास लिखिएगा MA फर्स्ट सेमिस्टर, क्लास में लिखिए MA फर्स्ट सेमिस्टर। उसके बाद लिखिएगा एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस देना है, अपना एड्रेस दीजिएगा और मोबाइल नंबर देना है। 3 नंबर में LSC लर्निंग सपोर्ट सेंटर, आपका जो स्टडी सेंटर है उसका नाम लिखना है और उसका कोड देना है। जैसे श्रीरामपुर कॉलेज है तो लिखना है LSC श्रीरामपुर कॉलेज और उसका कोड है 1900178। ये श्रीरामपुर कॉलेज का कोड है। अगर जिन लोगों का कोड नहीं मालूम है, जब फॉर्म आपने अप्लाई किया था उस वक्त, जिस वक्त फॉर्म आपने अप्लाई किया था उस वक्त एक रिसिप्ट मिला था, उसी में आपका स्टडी सेंटर का नाम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। पेपर टाइटल में लिखिएगा पहला पर्चा लिसानियात, पहला पर्चा लिसानियात। असाइनमेंट नंबर लिखना है 2, असाइनमेंट नंबर 2। सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। उसके बाद यहाँ से आपको फाड़ के दे दिया जाएगा और ये नीचे में लिखना है एक्नॉलेजमेंट असाइनमेंट सबमिटेड बाय, अपना नाम लिखिएगा यहाँ पे। उसके बाद इनरोलमेंट नंबर लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है, फिर क्लास MA फर्स्ट सेमिस्टर विद पेपर टाइटल लिखिएगा, उन्वान पहला पर्चा लिसानियात। उसके बाद एट LSC, अपना LSC श्रीरामपुर कॉलेज का नाम LSC श्रीरामपुर कॉलेज, और उसके बाद अपना स्टडी सेंटर का नाम लिखिएगा और उसका कोड लिखिएगा। कोड जो मैंने बता दिया था, जैसे श्रीरामपुर कॉलेज का कोड है 190178। उसका डेट है, जिस डेट में आप असाइनमेंट जमा कीजिएगा वो डेट आपको देना है। फिर प्लेस, जहाँ पे आप रहते हैं वो प्लेस का नाम देना है। फिर LSC कोऑर्डिनेटर, जो आपका कोऑर्डिनेटर होगा वो साइन करके यहाँ से दे देगा आपको फाड़ कर। तो ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म था जो आपको अपने असाइनमेंट के साथ अटैच करके ले जाना है। ये एक प्रूफ रहेगा कि आपने असाइनमेंट जमा किया। बहुत से बच्चों का असाइनमेंट में अब्सेंट बता देता है तो वो लोग प्रूफ नहीं दे पाते, क्योंकि भीड़ भाड़ में असाइनमेंट किसी से गुम भी हो जाता है, इसलिए ये प्रूफ रहेगा कि आपने असाइनमेंट जमा किया। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं, हम असाइनमेंट पे चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एग्रीडेटेड A+ ग्रेड बाई NAAC डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, यूनिट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2, यूनिट 9 to 16। ये असाइनमेंट नंबर 2 है, यूनिट 9 to 16। तो प्रोग्राम MA उर्दू फर्स्ट सेमिस्टर, पहला पर्चा लिसानियात। तो ये लिसानियात है, पहला पर्चा जुलाई 2022 एडमिटेड बैच। तो ये असाइनमेंट नंबर 2 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। हिस्सा अलिफ, जिसमें 5 सवालात है, 5 का जवाब देना लाजमी है। उसके बाद हिस्सा B, जिसमें 4 सवालात है, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। और असाइनमेंट नंबर जो हिस्सा जीम है वो 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो आइए हम हिस्सा अलिफ पे सबसे पहले चलते हैं। ये 30 नंबर का असाइनमेंट है। तो हिस्सा अलिफ में 5 सवालात हैं, 5 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है एफेजिया क्या है। दूसरा सवाल है खिलाफ़े अदगाम की एक मिसाल दीजिए। तीसरा सवाल है आर्यों की आमद किस ज़बान का वजूद अमल में आया। चौथा सवाल है खड़ी बोली का इलाका कौन सा है। 5वां सवाल है दखील अल्फाज से क्या मुराद है। तो इसका जवाब मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है खिलाफ़े अदगाम की एक मिसाल दीजिए। तो जवाब है मिसाल के तौर पर लेट लाटिनी में लफ्ज़ एमना रूह को हस्वानी में एम्मा में तब्दील कर दिया गया है, उस तरह 2 लगातार अनफी मुसम्मतों से इस्तेमाल किया गया।
तो ये जो है खिलाफ अदगाम की एक मिसाल है, खिलाफ अदगाम की एक मिसाल है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आर्यों की आमद से किस जबान का वजूद अमल में आया? तो जवाब है आर्यों की आमद से वैदिक संस्कृत का वजूद अमल में आया। आर्यों की आमद से किस जबान का वजूद अमल में आया? तो आर्यों की आमद से वैदिक संस्कृत का वजूद अमल में आया। क्वेश्चन नंबर 4 है खरी बोली का इलाका कौन सा है? तो जवाब है खरी बोली का इलाका दिल्ली और नवा दिल्ली का है। खरी बोली का इलाका दिल्ली और नवा दिल्ली का है। क्वेश्चन नंबर 5 है दखील अल्फाज से क्या मुराद है? तो जवाब है मुस्ताअर अल्फाज को दखील अल्फाज कहते हैं। दखील अल्फाज वह अल्फाज हैं जो बराह रास्त एक ज़बान से दूसरी ज़बान में बहुत कम या बगैर तर्जुमा के लिए जाते हैं। तो ये दखील अल्फाज से क्या मुराद है? तो जो मैंने इसका जवाब दिया आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको जवाब देना। अब हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा बे की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा बे 2 सवालों के मुख्तसर जवाब दीजिए। यानी 5 सवालात हैं, 4 सवालात हैं, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। एक सवाल 5 नंबर का है, तो 5 नंबर का जवाब है तो इसको आपको कम से कम A4 साइज पेपर में लिखना है। असाइनमेंट आपको A4 साइज पेपर में लिखना है और सिंगल साइड लिखना है। और 5 नंबर का है तो इसको आपको कम से कम 1.5 से 2 सफ़ा में लिखना है, 2 सफ़ा में लिखना है। तो पहला सवाल है 1.5 से 2 सफ़ा में लिखना है। और असाइनमेंट नंबर जिम है, इसको कम से कम आपको, ये 10 नंबर का है तो इसको आप 3 से 4 सफ़ा में लिखना है, तो याद रखिएगा। तो पहला सवाल हम लोग जो है हिस्सा बे को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला सवाल दिया है डिस्ग्राफिया पर मुख्तसर नोट लिखिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 148 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ममासिलत से आप क्या समझते हैं, बयान कीजिए। तो इसका जवाब आपको 164 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है प्राकृतों के आगाज़ व इर्तिकाब पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब 226 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अपभ्रंशों को मद्देनजर रखते हुए जदीद ज़बानों की दर्जाबंदी कीजिए। तो इसका जवाब 228 में मिलेगा। तो ये हिस्सा नंबर जो असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा बे हमने सोल्व कर दिया। चारों सवाल के जवाब हमने हल किए, आपको किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। अब हम लोग हिस्सा जिम की तरफ चलते हैं। हिस्सा जिम 3 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है अदब में इस्तेमाल होने वाली ज़बान की मुख्तलिफ सौतियाती तब्दीलियों पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर पहला सवाल का जवाब आपको पेज नंबर 235 में मिलेगा। दूसरा सवाल है दो लिसानी में ज़बान की प्रोसेसिंग पर एक नोट लिखिए। तो इसका जवाब 173 में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उर्दू ज़बान के आगाज़ के मुतालिक नज़रियात पर मजमून कलमबंद कीजिए। तो इसका जवाब 160 में मिलेगा। तो ये हमने असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जिम तीनों मैंने सोल्व कर दिया। आप इसको बआसानी लिख सकते हैं। और एक बात बता दूं कि मैं ऑनलाइन MA वालों को कोचिंग भी कराता हूं। अगर आप लोग करना चाहते हैं, आप ख्वाहिशमंद हैं, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। मेरा नंबर है 7003875539। एक नंबर है, एक और नंबर है 8820992739, 8820992739। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इससे मुझसे रब्ता कीजिए। और याद है कि कोचिंग जो लोग करना चाहते हैं मुझसे कीजिए, उन लोगों को असाइनमेंट भी सॉल्व कराया जाएगा और साथ ही साथ उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और आगे चल के आपको क्या करना है। UGC नेट की भी तैयारी कीजिएगा, वो भी मैं बताऊंगा, उसके मुतालिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसलिए आप मुझसे ज़्यादा फीस भी मैं नहीं लेता हूँ। 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है और 200 रुपये मंथली है। आप इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए और ये असाइनमेंट मैं पार्ट करके आपको बताऊँगा। तो आइए आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।